दुनिया के मंच पर हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने पूरी वैश्विक राजनीति और आर्थिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। साथ ही चीन पर भी 10% से 60% तक का भारी शुल्क लगाया। लेकिन फिर अचानक उन्होंने कनाडा और मैक्सिको को इससे बाहर कर दिया। सवाल यह है, क्या यह कोई बड़ा राजनीतिक खेल था? ट्रंप ने खुद कहा कि कई देशों ने अमेरिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। यानी सिर्फ कनाडा और मैक्सिको ही नहीं, बल्कि कई अन्य देश भी उनके निशाने पर थे। अब बात यूरोप की करें तो ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय संघ से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25% तक का टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। इससे खास तौर पर यूरोप से आने वाली कार उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप का दावा है कि यूरोपीय देश अमेरिका के व्यापार से अनुचित लाभ उठा रहे हैं, इसीलिए यह कदम जरूरी है। लेकिन इस फैसले पर इटली की व्यापारिक लॉबी कॉन्फिंडस्ट्रिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अध्यक्ष इमानुएल ओर्सिनी ने इसे यूरोप की अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर सीधा हमला बताया और ईयू से सख्त प्रतिक्रिया देने की मांग की। इटली पहले ही कह चुका है कि वह इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। कनाडा और इटली ने मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कनाडा ने यूरोपीय यूनियन और चीन से संपर्क साधा ताकि अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके। ओटावा सरकार तुरंत एक्टिव हुई और यूरोप के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने में लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा ने चीन को एलएनजी और अन्य संसाधन भेजने की योजना बनाई, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम हो जाए। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहा है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ नीति का असर भारतीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव बढ़ता है, तो भारत के लिए एक नया अवसर खुल सकता है। क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर यूरोप और कनाडा के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते और मजबूत करेगा, या फिर उसे भी अमेरिका की नीतियों से नुकसान उठाना पड़ेगा? हाल के दिनों में कनाडा और इटली के व्यापारिक रिश्ते तेजी से बढ़े हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव का फायदा इटली उठा रहा है? इटली पहले से ही कनाडा के बाजार में एक बड़ा नाम है, खासकर फूड एंड एग्रीकल्चर उत्पादों में। अगर अमेरिका और कनाडा के व्यापारिक संबंध कमजोर होते हैं, तो इटली खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर सकता है। यही वजह है कि इटली अपने व्यापार को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आंकड़ों को देखें तो कनाडा के खाद्य आयात में इटली तीसरे नंबर पर है, जो अमेरिका और मैक्सिको के बाद आता है। खास बात यह है कि इटली ने इस मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है और उसका वार्षिक निर्यात 1 अरब 500 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। यह साफ दिखाता है कि इटली धीरे धीरे कनाडा का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार बन रहा है। अगर अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में और गिरावट आती है, तो इटली इस मौके को पूरी तरह भुनाने के लिए तैयार है। कनाडा और यूरोपीय यूनियन के बीच सीईटीए नाम का व्यापार समझौता हुआ है, जिससे इटली के खाने पीने के सामान पर टैक्स कम हो गया है। इसका मतलब है कि इटली के प्रोडक्ट अब कनाडा में और ज्यादा बिक सकते हैं। अगर कनाडा अमेरिका पर कम निर्भर रहना चाहता है, तो इटली को बड़ा फायदा हो सकता है। इटली की वाइन, दूध, दही, चीज, जैतून का तेल, चावल और पास्ता पहले से ही कनाडा में पॉपुलर हैं। 2017 में सीईटीए लागू होने के बाद इटली से आने वाले सामान की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो इटली जल्द ही कनाडा के लिए अमेरिका की जगह ले सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों और वैश्विक व्यापार में बढ़ती अस्थिरता के कारण इटली को कनाडा में अपने बिजनेस को बढ़ाने का बड़ा अवसर मिल सकता है। कनाडा अब अमेरिका से आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इटली के खाद्य उद्योग को नए मौके मिल सकते हैं। इसी रणनीति के तहत इटली की कंपनियां कनाडा को एक भरोसेमंद और स्थिर व्यापारिक पार्टनर के रूप में देख रही हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे इटली और कनाडा के बीच व्यापार और भी बढ़ सकता है। कनाडा और इटली के बीच व्यापार और निवेश के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं।
दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करती हैं और खास तौर पर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर उद्योग, एयरोस्पेस तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन, स्वच्छ ऊर्जा, बायोटेक और हेल्थ केयर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि कनाडा अपनी व्यापारिक रणनीति को विविधता देना चाहता है और अमेरिका पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में इटली के लिए यह एक बड़ा अवसर बन सकता है। व्यापार को और मजबूत करने के लिए दोनों देश नए सहयोगी उपाय अपना रहे हैं। इसी कड़ी में नवंबर 2023 में कनाडा में CDP व्यापार मिलान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो इटली और कनाडा के व्यवसायों को जोड़ने और नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। कनाडा और इटली अफ्रीका में विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वे खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं में निवेश कर रहे हैं ताकि वहां लोगों का जीवन बेहतर हो सके। दोनों देश साइबर सुरक्षा और वैश्विक शांति को मजबूत करने के लिए साथ काम कर रहे हैं। वे नेटो के तहत लातविया में सैन्य अभियान चला रहे हैं और मॉन्ट्रियल में जलवायु परिवर्तन व सुरक्षा से जुड़े केंद्र में भी साथ काम कर रहे हैं। कनाडा और इटली सिर्फ आपस में ही नहीं, बल्कि भारत जैसे महत्वपूर्ण देशों के साथ भी अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। खासकर सुरक्षा, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की भूमिका अहम होती जा रही है। भारत, इटली और कनाडा सभी G20 देशों का हिस्सा हैं और वैश्विक स्थिरता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नेटो में इटली और कनाडा की भागीदारी जहां पश्चिमी देशों की सुरक्षा को मजबूत कर रही है, वहीं भारत अपने QUAD और IBSA जैसे संगठनों के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है। इससे साफ है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने के लिए भारत, इटली और कनाडा सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इटली और कनाडा की कंपनियां अब भारत में अपने निवेश को तेजी से बढ़ा रही हैं, खासकर ग्रीन एनर्जी, बायोटेक, फार्मा और एयरोस्पेस जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में। भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री और कुशल कामगारों की फौज है, जिससे इटली और कनाडा को अपनी तकनीकी क्षमताएं मजबूत करने में काफी मदद मिल रही है। भारत, इटली और भारत कनाडा के बीच व्यापार 10 से 15% की तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। विशेष रूप से क्लीन एनर्जी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में भारत, इटली और कनाडा का सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। भारत की सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी से हो रही ग्रोथ को देखते हुए इटली और कनाडा की कई कंपनियां इस क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना बना रही हैं। आने वाले वर्षों में यह गठजोड़ तीनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करेगा, जिससे भारत, इटली और कनाडा के बीच तकनीकी और औद्योगिक सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से कनाडा और इटली के व्यापारिक संबंधों में नया मोड़ आ सकता है। कनाडा अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए यूरोप और अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। इटली के पास कनाडा के बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अच्छा मौका है, खासकर खाद्य और पेय पदार्थ उद्योग में। साथ ही इटली और कनाडा के बीच सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में इटली और कनाडा के बीच संबंध और मजबूत हो सकते हैं, जिससे दोनों देशों को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।